निकाल लेती है। और शैतान इस समय बहुत तेजी से ये कार्य कर रहा है। इसीलिए आज बहुत से लोग, बहुत से प्रभु के दास रात में उठ उठ के प्रार्थना कर रहे हैं अपनी कलीसियाओं के लिए। हालेलुया। हम लोग भी करते हैं, क्योंकि कलीसिया की रखवाली के लिए किसको? दासों को नियुक्त किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दास प्रार्थना कर रहा तो आप सोते रहो। हालेलुया। आपको भी प्रार्थना करना है, क्योंकि अगर आप कमजोर हैं, याद रखिए, आप लड़ नहीं सकते दुष्ट आत्माओं से। तो दास तो कर रहा है, लेकिन आपको भी अपने शरीर में मजबूत होना पड़ेगा। और प्रार्थना ही वो माध्यम है जो आपको ताकत देती है, स्ट्रॉन्ग करती है, दुष्ट शक्ति से लड़ने में सहायता करती है। जैसे एक वही कि अंधेरे में एक दिया जला दो तो उजियाला मिल जाता है। हालेलुया। और हमको दिखाई देने लगता ना। तो यही समय है कि अंधियारे में अगर कहीं भी हम थोड़ी सी भी प्रार्थना रात में करें तो एक वो दिए के समान काम करेगी कि उस दिए में आपको दिखाई देगा। हालेलुया। उस दिए का काम क्या होता है? उजियाला देना। तो वो प्रार्थना आपकी उजियाला देगी और उस समय अंधकार की शक्तियां आपके दिलो दिमाग में प्रबल नहीं होंगी। और इसीलिए कई बार आप देखिए, जब रात को सोते तो कई बार आपको दुष्स्वप्न आते, गंदे स्वप्न आते, गंदी बातें आती हैं ना। दुष्ट आत्मा रात में आपको परेशान करते स्वप्न में। क्यों? क्योंकि हम उस समय सो रहे, हम लड़ाई नहीं कर रहे और शैतान लड़ने को आ चुका है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, धन्य है दास जो रात के दूसरे तीसरे पहर प्रार्थना करते जाए। घर का स्वामी अगर जानता होता, अगर आप जानते होते कि शैतान किस घड़ी आएगा, तो आप सेन नहीं लगने देते हैं। सेन का मतलब ये नहीं कि वो घर के अंदर घुसेगा। घर ये है परमेश्वर का घर, इसमें कह रहा सेन लगने न देते हैं। हालेलुया। ये तो कुंडी आप बंद करके सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सेन लगने दो। इसके अंदर ये कौन सा ताला आपने लगा रखा है? इसके लिए सिर्फ एक ही ताला है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो चोर कभी भी आके आपके मंदिर के अंदर, आपके घर के अंदर सेन लगा के चला जाएगा, आपको बीमार करके चला जाएगा, आपको रोगी करके चला जाएगा और आपके प्राणों को भी निकाल सकता है अगर बहुत कमजोर है। हालेलुया। ये तो वो दास है जो आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जिनकी वजह से कलीसियाएं बची रहती है। इसलिए अपने दासों के अधीन रहे। अगर आप नहीं लड़ सकते तो अपने दास से कम अधीन रहे, उसके साथ रहे, ताकि उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अनुग्रह करता है। हालेलुया। अपनी तिकड़मबाजी कभी मत लगाइएगा, अपना बुद्धि कभी मत लगाइएगा। अगर अंतिम दिनों में आपको कुछ सिखाया जा रहा है तो उसको बहुत केयरली ले लीजिए, क्योंकि लापरवाह लोग बहुत से मारे जाएंगे यीशु मसीह के समय में। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये घटनाएं बहुत तेजी से 2 से 3 साल के अंदर घटने वाली हैं और इसके बारे में शायद बहुत कम लोग बता रहे हैं, क्योंकि अचानक से अगर विपत्ति आ गई तो आप भी कुछ कर नहीं पाओगे। हालेलुया। इसे उसने कहा सेन न लगने देता। और 40 में लिखा, तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्या लिखा? जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं रहे होगे उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट है। और स्वर्ग का राज कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। स्वर्ग का राज आने वाला है। हमको तैयार रहना है। हालेलुया। तैयार रहना है। और सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, ऐसे ही अचानक से कुछ सेकंड के लिए, जैसे बिजली चमकती ना, वो कहाँ गिर जाए कुछ पता नहीं, वैसे यीशु मसीह का आना कुछ सेकंड के लिए होगा और कलीसिया उठेगी और जो तैयार है वो उठ जाएंगे, बाकी छूट जाएंगे। और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे नूह के समय में था वैसे आज हमारे समय में भी हो चुका है। हालेलुया। अगर नूह के समय में हम देखें तो उस समय भी जब पृथ्वी को नाश करने के लिए प्रभु ने कहा था तो दुनिया ऐसे ही चल रही थी। अचानक से सब कुछ हुआ, तबाह हो गया था। इसको हम देख सकते हैं मत्ती 24-37 पद से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। पढ़ो। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आगे बढ़ो आगे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह की जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। हालेलुया।
वहां लिखा कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया। नूह के दिन कैसे थे? नूह के दिन भी आज के ही समान थे जैसे हम और आप जी रहे हैं। पृथ्वी का पहला व्यक्ति ना जिसके समय में जल प्रलय आई, उस समय भी ऐसे लोग खाते पीते थे, शादी बारातें हो रही थी, लोग अपनी अपनी घरों की तैयारी कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, घर बनवाएंगे ना। लेकिन वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उस समय क्यों कहा जल प्रलय? क्योंकि उस समय का जो पाप था वो आज के समान पृथ्वी पे बढ़ चुका था। वो पाप क्या था? वो पाप था गलत संबंध। हालेलुया। गलत संबंध का मतलब समलैंगिक, जिसे हिंदी में कहते हैं कि पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है, स्त्री स्त्री से विवाह कर रही। ये पाप उस जमाने में भी बढ़ गया था। जैसा कि बाइबल में हम जानते हैं कि परमेश्वर का व्यभिचार की सजा मौत है। तो इस तरह का पाप जब भी दुनिया में बढ़ता है तब समझ लिया कि उस सृष्टि का जिस देश में भी ये पाप बढ़ेगा, उस देश का या जिस राज्य में बढ़ेगा, उस राज्य के नाश होने का समय आ गया। हालेलुया। और ये पाप अब बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, यहाँ तक कि 29 कंट्रियों में, 30 देशों में इस पाप को कानून के रूप में बल्कि पारित कर दिया गया है, जो बाइबल के विरोध में। अभी कल ही अमेरिका में भी वहां के राष्ट्रपति ने इस कानून को पारित कर दिया कि ये खुले आम अब शादियां लोग कर सकते हैं। हालेलुया। पुरुष पुरुष से कर सकता है, स्त्री का, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप ये समझ लें कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो पूरे वर्ल्ड पर राज करता है, उस अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी अमेरिका की तबाही शुरू हो गई। क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से थी कि जो राष्ट्रपति बाइडेन आएंगे ये टोटल वही काम करेंगे जो बाइबल के विरोध में होगा। हालेलुया। और इसलिए ये पाप बहुत तेजी से बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। 30 देशों में लागू हो चुका, यहाँ तक कि इजराइल में भी इस कानून को पास किया जा चुका है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा कि जब तुम उस घृणित वस्तु को परमेश्वर के मंदिर में देखो तो तुम तैयार रहना। हालेलुया। उस समय जो पहाड़ों पर भाग सके पहाड़ों भाग जाए। हालेलुया लिखा हुआ है। तो हमें क्यों तैयार रहना? क्योंकि ये पाप लगातार बढ़ रहा हो, और यही पाप नूह के समय में भी बढ़ गया था। तब परमेश्वर ने कहा था मैं सृष्टि को बनाने से पछता रहा हूं। हालेलुया। और मैं इसे नाश कर दूंगा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि नाश करने से पहले इंसानों को चेतावनी नहीं दी थी या उनको नहीं बताया था। इसलिए उसने जब देखा कि उस समय एक व्यक्ति था जो नूह था, जो धर्मी था, जो प्रभु के साथ चलता था, उसने देखा जब नूह धर्मी है तो प्रभु ने नूह से कहा जा इस बात को प्रचार करना शुरू कर दे। हालेलुया। और नूह ने क्या किया? इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कि देखो क्या होने वाला है, पृथ्वी नाश होने वाली है। हालेलुया। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उस समय तक पृथ्वी पे बारिश नहीं होती थी। अब जब बारिश होती नहीं थी तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। ये क्या बकवास की बातें कर रहा, बारिश होगी बारिश, क्योंकि बारिश किसी ने बारिश किसी ने देखी नहीं है। आज जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं कि देखो भैया यीशु मसीह आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले हैं, लेने के लिए आने वाले हैं, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये क्या बकवास की बातें बता रहे हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं ना। कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये असंभव काम है कि कोई आए बादलों से ऐसे आएगा हमको लेके चलेगा, कि कहेंगे तो पागल अगल हो गए, लोग कहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये पहले भी हुआ और ये फिर होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। और जो कुछ बाइबल बोलती है वो सामर्थ्य के कार्यों को बोलती है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा होगा तो मतलब होगा। अगर हम विश्वास कर रहे हैं, जैसे नूह ने किया था तो नूह के परिवार बच गया था, वैसे आज जो कलीसिया विश्वास कर रही है, हम और आप जो विश्वास कर रहे हैं, तो कौन बचेगा? हम और आप तो बच जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं बचेंगे जो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी थी कि तुम जहाज बनाओ। और आज का जहाज क्या है? आज की जहाज कलीसिया है। हालेलुया। कलीसिया वो जहाज है जिसका कप्तान कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह कप्तान है, कलीसिया वो जहाज है। तो हमारा भरोसा किस पे होगा? अगर जहाज उड़ता तो क्या डर नहीं लगता है? लगता है ना। अगर जहाज उड़े और खिड़की खुली रही है तो क्या होगा?
अगर झांक के देखो, डर लगेगा, अब मरे तब मरे, उड़ गए, अब क्या करें, फंस गए, न इधर के न उधर के रहे। होता है, आप जहाज में बैठ जाओ, खिड़की खोल के देख लो, यही कहोगे कब भाग जाए, कहाँ भाग जाए, अब मर जाएंगे, डर आ जाएगा। लेकिन तब भी भरोसा किस पे रहेगा? कप्तान पे, जहाज चला रहा है। हालेलुया। कप्तान ने जहाज तो उड़ा दिया, भरोसा जहाज पे भैया, चाहे गिरा दे चाहे मार दे, अब तो बैठ ही गए ना। तो जहाज जब उड़ता है तब हमें डर लगता है। तो जब कलीसिया पे सताव आएगा या आ रहा है, कलीसिया में अगर कोई दिक्कत होती है या बीमारियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती है, दुर्बलता है, तो डरते क्यों हो? कप्तान तो आपका यीशु मसीह है ना। जब यीशु मसीह आपको जहाज को उड़ा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। चाहे खिड़की खोल दो, चाहे नीचे गिर जाओ, लेकिन वो आपको उड़ा रहा है तो मतलब 100% गारंटी है कि आपको स्वर्ग पहुंचा कर रहे हैं। हालेलुया। कप्तान जब जहाज चलाता है तो डरता नहीं है। उसको मालूम है जहाज में अगर गड़बड़ी भी आ गई है तो उसको पता है कि जहाज को कैसे कंट्रोल करके वो कहाँ उतारना है। वो भले अपने प्राण दे दे, लेकिन हमेशा उस फिराक में रहता है कि कैसे मैं अपने लोगों को बचा लूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी वो कप्तान है और हम जहाज में बैठ चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है? कप्तान की बात को मानना है। हालेलुया। जैसे जहाज में बैठने से पहले कप्तान अनाउंसमेंट करता है, अपने अपने कमरे बांध ले, सीट बेल्ट बांध ले, वैसे ही अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है कि अपने कमरे कस लो, अपने दिए जला लो, क्योंकि समय आ रहा है आनंद मनाने का। हालेलुया। और वो आनंद केवल 1-2 दिन का नहीं, अनंत का आनंद है, जिसको हमें मनाना है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करना है, तेल में तैयार करना। नूह के दिन थे, अगर जल प्रलय आई है तो आज भी सृष्टि खत्म होने जा रही है, अंत के दिन आ गए हैं। जहाज उस समय था तो जहाज आज भी है। हालेलुया। लेकिन कौन बचा था? धर्मी जन उस समय बचे थे और धर्मी जन आज भी बचेंगे। हालेलुया। आज भी धर्मी जन ही बचेंगे, सब नहीं बचेंगे। हालेलुया। क्या हम धर्मी हैं? ये बड़ी बात है ना। अगर हम धर्मी नहीं हैं तो उम्मीद में रखिए। धर्मी का मतलब क्या होता है? कि खरी बात को बोलने वाला। हालेलुया। धर्म के काम करना नहीं, धर्म के कामों से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। धर्मी का मतलब होता है कि खरी बात को बोलने वाला, सच्चाई को बोलने वाला, सच्चाई के साथ चलने वाला। हालेलुया। जब हम सच्चाई के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पासवान के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हम धर्मी कहलाते हैं। और नूह ऐसा ही व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि आज हम ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम चूकते हैं। खासकर सबसे बड़ी बात आती है दान दशमांश के मामले में। हालेलुया। जहां पर हर एक व्यक्ति ईमानदारी खो देता है। ये 100% बात है। आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन सच बात है। जहां पर दान दशमांश की बात आती है वहां पर कोई भी ईमानदारी नहीं दिखाता है, सब अपना ईमान खो देते हैं। और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा कारण बन जाएगा कि हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। और इस घटना को मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं। अगर मत्ती 19 अध्याय में देखिए तो वहां धनवान व्यक्ति भी यही कर रहा था। हालेलुया। पूरी तैयारी के साथ था। मत्ती 19 अध्याय में पढ़िएगा, वहां पे लिखा वो धनवान व्यक्ति पूरी तैयारी से था और सारी आज्ञा मानता था। देखिए हम तो नहीं मानते, लेकिन बाइबल का कि वो वहां पे लिखा वो सारी आज्ञा मानता था और जैसा जैसा बाइबल ने कहता सब कुछ करता, यहाँ तक कि अपना दशवांश भी देता था, प्रार्थना भी करता था। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था मैं तो स्वर्ग जाने लायक हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो अंदर गड़बड़ था ना, उसने कहा एक बार मैं प्रभु से पूछ लूं, अगर ये हाँ कह देंगे तब तो 100% मैं स्वर्ग जाने लायक हो जाऊंगा। हालेलुया। उसकी गलती यही थी कि वो प्रभु के पास पहुंच गया। हालेलुया। अपने आप में संतुष्ट था मैं स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन गलती क्या हुई? यीशु मसीह के पास पहुंच गया। और जब यीशु मसीह के पास पहुंच गया, उसने कहा हे स्वामी बता और मैं क्या करूं जिससे मैं स्वर्ग जाऊं। हालेलुया। और मैं क्या करूं? और कोई काम बाकी हो तो बताओ। यानी अपने को चेक करने गया था। किसके पास? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। और यीशु मसीह का सारी आज्ञा तो तुम जानते। उसने कहा बिल्कुल जानता हूं, बल्कि मैं तो मानता चला आया हूं बचपन से। और बताइए और क्या करना? उसने कहा ठीक है एक काम और करो, अपना सारा धन कंगालों में बांट। हालेलुया। सारा धन। याद रखिए पुराने नियम में दशमांश की आज्ञा है, नए नियम में सब कुछ देने की आज्ञा है। हालेलुया। नया नियम ज्यादा कठिन है पुराने नियम की अपेक्षा। ठीक है। नया नियम की जब बात आती है यीशु मसीह कहते हैं अपना सब कुछ बलिदान कर दो।
हालेलुया। तुम पृथ्वी पे अपने लिए बटुए मत बनाओ, हालेलुया। स्वर्ग के लिए बटुए बनाओ, क्योंकि वहां का धन न कीड़ा खाएगा न काई खाएगा, वो जो कि तुम्हारा तुम्हारा रहेगा, हालेलुया। अब देखिए, पुराने में दसवांश है, मूसा की आज्ञा में दसवांश है, हम वो भी ठीक से नहीं दे रहे। यहाँ तो यीशु मसीह कह रहे अपना सब कुछ दान कर दो, हालेलुया। तैयार हैं? कितने लोग तैयार होंगे? नहीं हो गए चाहे इतना हाथ डालो, मान लो तैयार कोई नहीं होगा। हम अब्राहम नहीं कि प्रभु का अपना घर बार छोड़ चल दे, नहीं है, नहीं कर सकते, हालेलुया। इसीलिए कह रहा प्रभु अपने आप को बलिदान कर दो, हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप को बलिदान कर देंगे तो इच्छाएं हमारी वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम तो प्रभु के हो गए ना, हालेलुया। हमें अब दुनिया से क्या काम, हम तो जोगी मसीह के, हालेलुया। हम तो जोगी मसीह के हो चुके, हमें दुनिया से क्या काम, हमें धर्म से क्या काम। हाँ, हम जीवित हैं, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, बस इससे ज्यादा हमको लालच नहीं कि प्रभु हमारे घर में स्टोर हो जाए, हालेलुया। जो कुछ आपने दिया है प्रभु, उससे क्या करेंगे, हम आपकी महिमा करेंगे, हालेलुया। अगर धन दिया है तो धन से महिमा करेंगे, हालेलुया। बल दिया है तो बल से महिमा करेंगे, हालेलुया। हर चीज से प्रभु की महिमा करेंगे। ये वाली चीज पहले हमारे हृदय में होनी चाहिए, यानी इसका स्थान पहले हमारे हृदय में होना चाहिए, हालेलुया। इस तरह की तैयारी होगी तब हम उस जहाज में कंफर्टेबल रूप से बैठ पाएंगे जो यीशु मसीह चला रहे हैं, जो एक दिन हमें स्वर्ग लेकर जाने वाले। जैसे नूह के दिन थे, हालेलुया, वैसे ही पृथ्वी पे आज के दिन चल रहे हैं, हालेलुया। अगर उस समय पाप चरम सीमा पे था तो आज भी पाप चरम सीमा पे पहुंच चुका है, हालेलुया। हम उससे छूते नहीं रह सकते, हालेलुया। और इसीलिए जब 120 साल तक नूह इस बात का प्रचार करता रहा, हालेलुया। 120 साल छोटा समय नहीं था, बहुत समय था प्रभु ने दिया था। आज प्रभु अगर हमको और आपको मौका 2022 साल आज हो चुके हैं, हालेलुया। 2022 साल से प्रभु हमको आपको चेतावनी देता चला रहा। समझिए कितना अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ, लेकिन अनुग्रह का सब अब खत्म हो रहा है, हालेलुया। हम एंड में आ चुके हैं, अब अनुग्रह नहीं होगा। अब या तो तैयार हो, नहीं तो कुल्हाड़ा रखा हुआ है। फिर प्रभु से मत कहना कुल्हाड़ा क्यों चल गया, हालेलुया। क्योंकि मैं गेहूं को तो रखूंगा, लेकिन भूसे को क्या करूंगा, जलाऊंगा, हालेलुया। भूसे का काम केवल जलना ही है। तो आप गेहूं हो कि भूसा हो, ये आपको और हमको तय करना है कि हम प्रभु के लायक भूसा बनेंगे या गेहूं बनेंगे, हालेलुया। कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि जो आपको चर्च में आपका पास्टर सिखा रहा है उसकी बातों को माने, उसके अनुसार चले, हालेलुया। इतना तो कर ही सकते हैं, हालेलुया। और अगर अपनी मर्जी से जीना है, अपने हिसाब से जीना है, तो सुनिए कभी भी दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। ये अंतिम दिनों में बहुत तेजी से होगा, हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, बार बार इस बात को यूहन्ना ने भी बोला, मन फिराओ। यीशु मसीह ने बोला मन फिराओ, पतरस ने बोला मन फिराओ, हालेलुया। अगर मन नहीं फिर रहा है तो उपवास रखिए, प्रार्थना करिए, रोइए कि प्रभु मन फिर जाए, हालेलुया। क्योंकि मन का सीधा होना बड़ा जरूरी है, हालेलुया। धर्मी का मतलब मन का सीधा ही है। अगर मन का सीधा नहीं तो हम धर्मी बन नहीं सकते, और धर्मी नहीं बन सकते तो प्रभु के आशीषों को हम देख भी नहीं सकते और आनंद मना नहीं सकते, हालेलुया। इसलिए आपका मन सीधा होना बड़ा जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन सीधे होते हैं, हालेलुया। वो शरारती होते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन उनके मन बड़े सीधे होते हैं। और यीशु मसीह भी ये चाहता है कि हमारा और आपका मन क्या हो, सीधा हो और बच्चे के समान हो, हालेलुया। क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है, वैसे कलीसिया जब सीधे मन की होती है, यानी बच्चे स्वभाव में होती है, तो किस पे डिपेंड होती है? केवल अपने दास के ऊपर, पासवान के ऊपर डिपेंड होती है, हालेलुया। तो ऐसे ही हमें होना है ताकि हम उठाए जाने लायक हो सके। क्योंकि कलीसिया जब उठाई जाएगी तो कलीसिया का जो चरवाहा है, परमेश्वर देखेगा उसने कलीसिया को कैसे तैयार किया है, हालेलुया। कलीसिया आज्ञा में है कि नहीं है, हालेलुया। इसलिए हमें
तैयार रहना, क्योंकि जैसे नूह के दिन थे वैसे यीशु मसीह के आने का दिन भी होगा। और वहां लिखा है कि जब तक जल प्रलय ना गई, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखो यहाँ भी लिखा है कि वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जब लोग सोच में नहीं होंगे, शादी कर रहे होंगे, बारात कर रहे होंगे, आनंद मना रहे होंगे, डिस्को कर रहे होंगे, और उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र का आना हो जाएगा। कौन जा रहा होगा? वो 5 समझदार कुंवारियां जो रात में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। रात में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। रात में प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। रात की प्रार्थना का बड़ा महत्व है। हालेलुया। क्योंकि रात में अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आप दुर्बल और कमजोर रहोगे। हालेलुया। जो लोग रात में प्रार्थना करते हैं वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हो जाते हैं। और कई बार परमेश्वर रात के इसी पहर में आपसे बातें करता है। याद रखिए, अगर शैतान निकल रहा है तो परमेश्वर का आत्मा भी उसी समय मंडलाता है और वो आपसे बातें करना चाहता है, आपको अलौकिक शक्तियां देना चाहता है, लेकिन हम उसके लिए क्या है? तैयार नहीं होते। हालेलुया। आप देखना चाहते तो वाकई में रात को देखो 2 से 3 बजे 2:30 के बीच में देखो, प्रार्थना करके देखो। कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे देखिएगा परमेश्वर कैसे आपको आत्मा से भरना शुरू करेगा, आपको अलौकिक शक्तियां देना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है पहले तुम परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। याकूब 4 अध्याय में इस बात को लिखा, देख सकते हैं। हालेलुया। बहुत सा पाप आज दुनिया में बढ़ता चला जा रहा और शैतान नई नई युक्तियों को इस दुनिया में ला रहा है। जैसे उस समय का समय था वैसे आज का भी समय हो चला है। चाहे मोबाइल उठाइए, चाहे टीवी उठाइए, चाहे कंप्यूटर उठाइए, इस सब के पीछे शैतान का काम कर रहा है। हालेलुया। शैतान काम कर रहा है। आपकी वो तैयारी को रोकने के लिए मोबाइल में एक से गंदी गंदी चीजें अडल्टिस को डाल रहा है, जिसको देखकर युवा खासकर बिगड़ते जा रहे हैं ना। रील बना बना के घर की छोटी छोटी चीजें ना, गुप्त चीजें भी रील में आप देखे लोग डाल रहे हैं ना। घर की पर्सनल चीजें रील के अंदर डाल रहे हैं, फेसबुक के अंदर ना। क्या हो रहा है? क्या बच्चे बिगड़ नहीं रहे? क्या बड़े नहीं बिगड़ रहे? क्या बुढ़े नहीं बिगड़ रहे? सबके क्यों बिगड़ रहे? क्योंकि वो मनों को खराब करना चाहता है। वो जानता है अगर इसका मन खराब हो गया, इसके मन को मैंने खराब कर दिया तो ये ना तो धर्मी रहेगा और ना तो ये स्वर्ग जाने लायक रहेगा। हालेलुया। वो आपके मनों पे वार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करता है, जैसे उसने आदम हव्वा के विषय में किया था। हालेलुया। क्या किया था? मन तो खराब किया था, लालच देकर उसने हव्वा के मन को खराब कर दिया था। वरना वो तो धर्मी थे, वो तो आशीषित थे, लेकिन क्या किया? हव्वा के मन को खराब किया। हव्वा ने आदम के मन को खराब किया और दोनों क्या हुए? श्रापित हो गए और अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। हालेलुया। वैसे ही वो आज आपके हमारे मनों को खराब करना चाहता है। वो कुछ नहीं करेगा आपसे, ये नहीं कि आपकी आशीष छीन लेगा, आपके मन को खराब करेगा। हालेलुया। ये उसका हथियार है। वो आपके मन को बिगाड़ देगा, लालच के द्वारा, गंदी चीजों के द्वारा, अश्लीलता के द्वारा, हवस के द्वारा, किसी भी तरह से वो बिगाड़ेगा, ताकि आपका मन एक बार बिगड़ गया तो आप पैसे ही परमेश्वर के लायक नहीं रह जाओगे। हालेलुया। अपने मन की सबसे ज्यादा क्या करना है? हमें रक्षा करना है। ये अंतिम दिनों के उसके हथियार हैं। हालेलुया।